छोटी चिड़िया के बेटे कूकू की एक आदत बहुत बुरी थी कि उसे अपनी मम्मा का लाया हुआ भोजन पसंद न आता था। वह हमेशा भोजन में नुक्स निकालता था। आज यह नहीं लाई। मम्मा, आज दाना क्यों लाई? मम्मा, आज आप फल क्यों नहीं लेकर आई? ये फल खट्टा है, ये फल मीठा है। वो ऐसे हर समय अपनी मम्मा को तंग करता था। सुबह से गई हुई मम्मा चिड़िया शाम को लौटती है। वह अपने बेटे के लिए चने का दाना लेकर आई थी। लो मेरे बेटे, आज मैं अपने कुकू के लिए चने का दाना लाई हूँ। चने का दाना आप सुबह से गई हुई है और शाम को लाई भी, तो एक चने का दाना, भला यह भी कोई खाने की चीज है? मैं नहीं खाऊंगा चने का दाना। बेटा, इन दिनों जंगल में भोजन की बहुत कमी है। मैं यह चने का दाना भी बहुत मुश्किल से लाई हूँ, तो फिर आप भी खा लें यह चने का दाना। कूकू अपनी मम्मा से नाराज होकर सो जाता है। वह ये नहीं जानता था कि उसकी मम्मा को दाना लाने के लिए कितने दुख उठाना पड़ते हैं, कितने खतरों को मोल लेना पड़ता है। वह तो बस अपनी मम्मा से नाराज होना ही जानता था। दूसरे दिन कूकू की मम्मा दूर तक जाती है। आज वह अपने बेटे के लिए फल लाना चाहती थी। एप्पल का पेड़ तो खाली था, उस पेड़ पर से तो पत्ते भी गिर चुके थे। एप्पल के पेड़ पर तो एप्पल नहीं है। अब मुझे और आगे जाना होगा, मगर जो भी हो, मैं आज अपने बेटे के लिए फल लेकर ही जाऊंगी। यह सोचकर मम्मा चिड़िया घने जंगल में जाती है। वहां एक अनार के पेड़ से मम्मा चिड़िया को एक अनार मिल जाता है। मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है और वह अनार लेकर घर लौटती है। देखो तो आज मैं अपने बेटे के लिए क्या लाई हूँ। यह तो अनार है, मगर मुझे एप्पल खाना था। आप अनार क्यों लाई हैं? बेटा, मैं गई थी एप्पल के पेड़ से एप्पल लेने, मगर वहाँ एप्पल था ही नहीं। फिर कुकू की मम्मा कुकू को अनार खोलकर देती है। कुकू एक दाना अनार का ही खाकर रुक जाता है। ये बहुत खट्टा है, मैं ये नहीं खाऊंगा। कुकू बेटा, आप क्यों अपनी मम्मा को इतना तंग करते हो? नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, ये अनार मैं नहीं खाऊंगा। अब तो मम्मा चिड़िया बहुत तंग आ गई थी। वह अपने बेटे को सीख देना चाहती थी। मम्मा चिड़िया जान गई थी कि अब समय आ गया है। वह अपने बेटे को भोजन लाने के लिए आने वाली मुश्किलात के बारे में जानकारी दे, ताकि उसे एहसास हो, उसे मालूम हो कि भोजन लाना इतना आसान नहीं होता। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने बेटे को अब अपने साथ ले जाती है। आज मेरा बेटा अपनी पसंद से भोजन ढूंढकर खाएगा। मैं भी तो देखूं मेरा बेटा क्या पसंद करता है। वह माँ बेटा एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। सामने जमीन पर दाना था। मम्मा, वो देखें, सामने मकई के नरम नरम दाने हैं। मम्मा, मैं मकई खाऊंगा। बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ, इंतजार करो। मुझे लग रहा है यह दाना किसी शिकारी ने बिखेर रखा है। मम्मा चिड़िया अभी बात ही कर रही थी कि एक तोता किस्मत की मारी वहां आकर मकई का दाना खाने लगती है। वहां तो सच में शिकारी ने जाल लगा रखा था। तोता जाल में फंस जाती है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को लेकर जल्दी से वहां से उड़ जाती है। वह माँ बेटा बहुत तेज उड़ते हैं। वह बहुत दूर जाकर रुकते हैं। मम्मा मम्मा, वहाँ तो खतरा था, बहुत खतरा था वहाँ। बेटा, जहाँ आसानी से दाना मिले और जहाँ ज्यादा दाना हो, वहाँ खतरा होता है। फिर वह माँ बेटा एक छोटे से खेत में जाते हैं। वहाँ एक बड़ी बड़ी आंखों वाला कौवा आ जाता है। बूरा बूरा नाम है मेरा, यह खेत मेरा है। भाग जाओ यहाँ से, वरना तेरे साथ साथ तेरे इस बच्चे को कच्चा ही खा जाऊंगा। चिड़िया, कौवा जी, हम माँ बेटा यहाँ दाना ढूंढने आए हैं। एक बार कहा ना, बूढ़े कौवे से पंगा नहीं लेने का, जाओ यहाँ से। वो माँ बेटा वहां से उड़ जाते हैं। उड़ते उड़ते फिर आखिर उन्हें नदी के पास चने का एक पौधा मिल जाता है। कूकू खुशी से शोर मचाता है। दी मम्मा, मम्मा, चने का पौधा, चने का पौधा। मम्मा, हमें भोजन मिल गया। मम्मा चिड़िया और कूकू उस पौधे से एक एक टुकड़ा तोड़ लेते हैं और घर की तरफ रवाना होते हैं। घर जाकर मम्मा चिड़िया प्लेट लाती है और वो दोनों माँ बेटे मिलकर चना खाते हैं। मगर आज कूकू को पता चल चुका था कि उसकी मम्मा किन मुश्किलात से गुजरकर उसके लिए दाना लाती है। जंगल में भालू का एक तरबूज का खेत था। भालू के खेत के तरबूज बहुत ही मीठे थे। जंगल में रहने वाला बंदर रोज तरबूज की चोरी करता और खा जाता था। पर अब भालू को शक हो रहा था। ये तरबूज कम कैसे हो रहे हैं? लगता है कोई तरबूजों की चोरी कर रहा है। आज पहरेदार बैठा देता हूँ। भालू कुत्ते को खेत की पहरेदारी में लगा देता है। बंदर रोज की तरह रात होते ही खेत में तरबूज चोरी करने आता है, पर कुत्ते को देखकर रुक जाता है। अगर कुत्ते ने मुझे देख लिया तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। कुछ प्लान करना होगा। बंदर के दिमाग में एक प्लान आता है। वो चुपके से खेत के बाजू में एक बड़ा सा पत्थर है और उसे कपड़े से ढक देता है। बस एक बार कुत्ता इस तरफ आ जाए, फिर देखता हूं ये कैसे मुझे तरबूज की चोरी करने से रोकता है। उसी वक्त कुत्ता खेत की पहरेदारी पर निकल पड़ता है। बंदर के पास एक टॉर्च था। बंदर उस टॉर्च को पत्थर पर मारता है, जिससे वह चमकने लगता है। कुत्ता उस चमकीले पत्थर को चोर समझ लेता है
अच्छा, तो ये चोर यहाँ छुप के बैठा है। वाह, पहले दिन ही मैंने चोर को पकड़ा। इसका मतलब मालिक मेरी तारीफ करेंगे। कुत्ता उस पत्थर पर जाल बिछा देता है। ओए चोर, सुबह होते ही तुझे मालिक के हवाले करूंगा, फिर खाना उनके हाथ के डंडे। अब मैं आराम से सो जाता हूँ। ये सब सुनकर तो बंदर की हंसी नहीं रुक रही थी। सच में यह कुत्ता कितना बेवकूफ है। गधा कहीं का एक बार देख तो ले कि कपड़े के अंदर कौन है। पर मुझे क्या, इससे मेरा काम तो हो गया ना। कुत्ता सोने जाता है। इस बार बंदर बोरी भरकर तरबूज चुराकर वहां से भाग जाता है। दूसरे दिन भालू जब खेत में आता है तो मालिक मालिक, मैंने चोर को पकड़ लिया है। वो जाल में फंस गया है, चलिए मेरे साथ। अरे कुत्ते पर ये ऐसा क्यों है, कोई हलचल क्यों नहीं कर रहा? लगता है सो गया। एक लकड़ी मिल जाएगी ना तो उठ जाएगा। तब भालू एक लकड़ी उठाकर जोर से उस पत्थर को मारता है, पर पत्थर के कारण लकड़ी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। भालू जाल को निकालकर कपड़े को हटा देता है। वहां पत्थर को देखकर भालू को बहुत गुस्सा आता है। अरे कुत्ते के बच्चे, ये क्या है? ये पत्थर चोर है क्या? एक बार अच्छे से नहीं देख सकता था? तू चोर ने तुझे अच्छा बेवकूफ बनाया और मेरा नुकसान भी करके चला गया। कुत्ते को बहुत डांट मिल जाती है। तब भालू खुद जंगल में चोर को ढूंढने निकलता है। भालू को बंदर के घर के बाहर तरबूज के छिलके दिखाई देते हैं। बंदरो बंदर, जरा बाहर तो आओ। बंदर बाहर आता है। बंदर भालू को देखकर मन में डर जाता है। वह मन में सोचता है, अरे कहीं इस भालू को मेरे बारे में पता तो नहीं चला? अरे नहीं नहीं, नहीं चला होगा, मुझे भी कुछ पता नहीं, ऐसा ही नाटक करता हूं। ऐसा सोचकर बंदर भालू से कहता है, क्या हुआ भालू, मुझसे क्या काम है? अरे तुमने किसी को तरबूज खाते हुए देखा क्या? हाँ हाँ, अभी एक जानवर यहां नजर आया था। वह अजीब सा जानवर था। मैं तो उसे देखकर डर गया। पर आखिर हुआ क्या, ये तो बताओ। अरे उसने मेरे तरबूज चुराए हैं। अच्छा, पर जाने दो भालू जी, अब हम कर क्या सकते हैं? भूल जाइए, क्योंकि वो जानवर खतरनाक है। उसे पकड़ने जाओगे तो खामखा जान से हाथ धोना पड़ेगा। भालू बंदर से बात करके चला जाता है तो बंदर राहत की सांस लेता है। अच्छा हुआ, सही समय पर मैंने खतरनाक जानवर का बहाना कर दिया। अब कितनी भी चोरी हो जाए, भालू कुछ नहीं करेगा। इधर भालू पूरे जंगल में बंदर के बताए हुए खतरनाक जानवर के बारे में पूछताछ करता है, पर उसे ऐसे जानवर की खबर नहीं मिलती। तब वह सोचता है, अरे कहीं बंदर ही तो वह चोर नहीं हो सकता है, खुद को बचाने के लिए मुझसे झूठ बोल रहा हो। ठीक है, अब वह कोई भी हो, मैं आज उसे पकड़ के ही रहूंगा। भालू खेत में आता है। खेत में वह एक बड़ी सी लकड़ी लगाता है और वहां एक बड़ा सा तरबूज लगाता है। अब इस बड़े तरबूज को चुराने वो चोर जरूर आएगा। और वैसा ही होता है। बंदर वहां चोरी करने आता है और बड़े तरबूज को देखकर ललचा जाता है। बंदर बड़े तरबूज को तोड़ने जाता है, पर यह क्या, वह तरबूज टूटता ही नहीं और बंदर के हाथ भी तरबूज से चिपक जाते हैं। अरे यह क्या हुआ, मेरे हाथ तरबूज से छूट क्यों नहीं रहे हैं? हे भगवान, अब क्या करूं? तभी वहां भालू आता है। बंदर, तुमने मुझे अच्छा बेवकूफ बनाया था, पर मैं भी कुछ कम नहीं हूं। अरे ये मेरा ही प्लान है तुम्हें फंसाने का। अब तुम ऐसे ही नहीं मुक्त होगे। तब भालू बंदर की खूब पिटाई करता है और फिर भगा देता है।